एकदम चरम पर है और इसमें ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऐसी कंपनियों पर को मिलेगा जो एसी मैन्युफैक्चरिंग में है, एसी कंपोनेंट सप्लाई में है, और उसी में से एक है पीजी इलेक्ट्रोपास्ट जो एसी सेगमेंट में विस्तार की योजनाओं पर काम भी कर रही है। कंपनी ने राजस्थान के भिवाड़ी में एक नए एसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की है। कितना इन्वेस्टमेंट है, आगे का क्या प्लान है, कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता जुड़ रहे हैं। विकास जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप लोग एक बहुत ऑपर्चुन टाइम पर शायद ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं या फिर नया प्लांट लेकर आ रहे हैं। एक मुझे समझा सके कि इस समय पारा देखकर डिमांड एनवायरनमेंट भारत में एसीज का कैसा लग रहा है और इस सीजन में किस तरह की सिचुएशन उभर कर आई है? नमस्कार हर्षा देवी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो में लेने के लिए। हमने जो भिवाड़ी में एसी मैन्युफैक्चरिंग की जो नई कैपेसिटी ऐड करी है, नई कैपेसिटी लगाई है, डेफिनेटली उसकी टाइमिंग एक बहुत अच्छी नजर आ रही है। और जो करंट अगर हम लोग हीट वेव देखें और जो प्रोजेक्शन हैं, जैसे आपसे मौसम विभाग ने बताया कि आगे जाके जो तापमान है और बढ़ेगा, तो एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। जो भी क्लाइंट्स जिनके लिए हम लोग ये एसी बनाते हैं, उन्होंने भी जो फोरकास्ट हमको दिया है उसका अपवर्ड रिवीजन दिया है। जो पूरा ओवरऑल एक इंडस्ट्री का अनुमान है, सारे जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका एक अनुमान है कि इस साल जो फर्स्ट हाफ है, जो H1 है, जनवरी टू जून में ऑलमोस्ट एसी में ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40% की ग्रोथ आनी चाहिए, जो कि ओवरऑल हमारे जो प्रीवियस अनुमान था उससे काफी बेटर है। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें एसी के कंपोनेंट्स ले लें या कंप्लीट एयर कंडीशनर्स ले लें, तो ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है हमारे को इस साल। अब नई फैसिलिटी में आप कारोबार शुरू कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है और ओवरऑल आपको क्या लग रहा है गिवन द स्टेट हम जिसमें है, जिस तरह की एनवायरनमेंट क्राइसिस की तरफ हम बढ़ेंगे अगर मौसम ऐसा ही बिगड़ा हुआ रहा, क्या आपको और कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द डिमांड? जो हमने भिवाड़ी में जो एसी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी ऐड करी है, उससे ऑलमोस्ट हम लोग 2.5 से 3 लाख एसी और बना सकते हैं सालाना बेसिस पे। और जिसमें विंडो एसी हम अभी तक नहीं बनाते थे, विंडो एसी भी हमने बनाना शुरू किया है हमारे भिवाड़ी प्लांट से। तो विंडो एसी भी ऑलमोस्ट अराउंड 2 से 2.5 लाख सालाना हम बना सकते हैं। तो जो गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जैसे कि ओवरऑल तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव्स रिपीटेड आ रही हैं, तो ये तो एक कारण बनेगा ही एसी को बाय करने के लिए, एसी को खरीदने के लिए। बट उसके अलावा अगर आप देखें हिंदुस्तान में ओवरऑल जो पेनिट्रेशन लेवल है एसी जैसे प्रोडक्ट का, वो काफी कम है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसकी मार्केट तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सर, ये यूनिट एक्सपेंशन विकास जी जो आप कर रहे हैं, इसके लिए फाइनेंस कहाँ से आया है? क्योंकि आपने रिसेंटली जो एक QIP के जरिए 500 करोड़ रुपए रेज किया था, एग्जैक्टली कैश मतलब कैश की परिस्थिति क्या है और कितना आपको और इसके लिए रेज करना पड़ा फंड, और वो जरिए क्या थे? सर, जो हमारा जो भिवाड़ी का प्लांट है उसका हमने जो कैपेक्स है वो ऑलरेडी इंटरनल एक्रूवल्स और ये जो QIP से जो हमने फंड रेज किया था उससे ऑलरेडी टेक केयर कर लिया था। हमने जो लास्ट ईयर जो FY24 जो क्लोज हुआ है उसमें ही ऑलरेडी इसका कैपेक्स टेक केयर किया था हमने। FY24 में हमने ओवरऑल कैपेक्स की गाइडेंस दी थी ऑलमोस्ट अराउंड 170 से 180 करोड़ की, जिसमें ये ऑलरेडी भिवाड़ी का प्लांट कवर था। ओके, अच्छा सर, मैं मान के चलूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, मतलब ये जो लाइन है, प्रोडक्शन लाइन होगी, ये कब तक कंट्रीब्यूट करेगी टोटल प्रोडक्शन में, और आप क्या मान के चल रहे हैं जब ये कंट्रीब्यूट करेगी फुल फ्लैज तरीके से, जो आपने कैपेसिटी बताई कोई 2.5 से 3 लाख की, वो आपकी टोटल रेवेन्यू का कितना पोर्शन होगा अप्रोक्सीमेटली? सर वीरेंद्र जी, अभी हमने क्या किया है कि FY25 की कोई भी गाइडेंस रिलीज नहीं करी है। हम आगे चलते हैं कि ये जो भिवाड़ी वाला फैक्ट्री हमारी जिसने प्रोडक्शन शुरू करी है उसको अभी कोई मार्च में तो उसके नंबर्स हम कैप्चर नहीं कर पाए FY24 में। FY25 में डेफिनेटली उसकी रेवेन्यू हम कैप्चर कर पाएंगे। तो हमारे को आशा है कि ऑलमोस्ट 300 के करीब, 300 करोड़ के करीब का रेवेन्यू उधर से और एडिशनल आना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड हमारे को। गुप्ता जी, तो आपके ओवरऑल रेवेन्यूज में, क्योंकि आप सिर्फ एसी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, आपका
वॉशिंग मशीन्स, टीवी सेट से भी रेवेन्यू आता है। अगर आप मुझे ब्रेकडाउन दे सकें इस तरह की कैपेसिटी एनहांसमेंट पर, फिर एसी डिवीजन आपके लिए किस तरह के रेवेन्यूज कमा कर देगा रफली? हर्षदा जी, हमारे लिए जो एसी मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे बड़ी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। इस साल जो हम लोग ने FY24 क्लोज किया, जिसमें हमने गाइडेंस दी थी ऑलमोस्ट अराउंड 1300 से 1400 करोड़ हम एसी करेंगे, और उसके आसपास हम लोग एंड कर रहे हैं इस FY24 को। जो हमारा जो बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है, जिसको हम लोग मानते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ हमको FY25 में वॉशिंग मशीन बिजनेस में भी आनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो हमारी रेवेन्यू की गाइडेंस है, हम लोग आपको अगले 2 से 3 हफ्ते में रिलीज करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट वाइज हम आपको ब्रेकअप देंगे कि हम लोग क्या सेल का टारगेट लेके चल रहे हैं FY25 का। देन आई कॉल इट देयर विकास जी, क्योंकि नंबर्स के बाद फिर डिटेल में और बातचीत होगी, कुछ और आप खुलासा कर पाएंगे कि FY25 का आउटलुक कितना अच्छा है। फिलहाल हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये हाइलाइट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक अच्छी पोजीशन में रहा है उस डिमांड को भुनाने के लिए। ऑफ कोर्स नंबर्स आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट कह रहा है कि वो FY24 का गाइडेंस मीट करते हुए दिखाई देंगे, एंड 35 से 40% दरअसल वो समर में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश रहेगी। पिछले एक महीने में ये काउंटर एक अच्छा खासा परफॉर्मर रहा है। शरद, आपकी नजर गई है क्या इस पे? हाँ, काफी अग्रेसिव कैपेक्स किया है कंपनी ने। मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से, अब जैसी मैनेजमेंट कमेंट्री है कि फॉरवर्ड नंबर्स और ज्यादा अपग्रेड करेंगे और एसी मैन्युफैक्चरर से डिमांड भी उनको ठीक ठाक मिल रही है। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी के प्राइसेस में तो, और परफॉर्मेंस नंबर्स वाइज भी हमने देख लिया ऑलरेडी। बट अगले साल भी ज्यादातर अनुमान के हिसाब से मुझे लगता है प्रॉफिट्स में ऑलरेडी 40-45% की अपसाइड की गुंजाइश थी। तो कंपनी लगभग 72 से 75 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी, और मुझे लगता है 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। और मेरा भी मानना यही है कि इसी डिमांड में काफी रोबस्ट रहना चाहिए डिमांड स्ट्रक्चर, तो इनको फायदा उसका मिलना चाहिए। और तो अगर आप कंजर्वेटिवली मान के चलें तो मुझे लगता है 2400-2500 रुपए तक के लक्ष्य तो आप मान सकते हैं स्टॉक में। ओके, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 2122 पे ट्रेड करता हुआ 1.5% नीचे एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। ये आज की प्राइस परफॉर्मेंस है। इंडेक्स बाय